इस ऑनलाइन कक्षा में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अन्य दिनों की तरह ही आज मैं आपके सामने एक ऐसे शख्स का मैं जिक्र करूंगा जिनका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है, शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में बड़ा योगदान है, बाल मनोविज्ञान के लिए बड़ा योगदान है, भारतीय दर्शन के रूप में बड़ा योगदान है और खासकर बाल क्रांति के लिए भी बड़ा योगदान है, जिसे हम बालकों का गांधी गिजुभाई बधेका के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आज के इस ऑनलाइन कक्षा का मेरा मकसद ये था कि भारत में भी कुछ ऐसे महापुरुष जा चुके हैं अपने समाज क्षेत्र में, अपने शिक्षा के क्षेत्र में, एक ऐसे क्रांति के रूप में जो है ना वो अपनी ज़िंदगी को जिए हैं, जिससे समाज को बहुत कुछ मिला है। लेकिन ऐसे लोगों को ज़िंदगी से न जानना एक मलाल के रूप में है। अगर आप, क्योंकि किताब के पन्नों में केवल हम ऐसे महापुरुषों के बारे में जान लेते हैं और हमें एक अंधेरा के रूप में जो है ना वो एक रास्ता दिखा दिया जाता है कि जैसा लगता है कि और भी कोई महापुरुष है ही नहीं, और भी ऐसा कोई क्रांतिकारी है ही नहीं, और भी ऐसा कोई शिक्षा शास्त्री है भी नहीं, ऐसा कोई जो है शिक्षाविद है नहीं, ऐसा कोई मनोविज्ञान है नहीं, ऐसा कोई बाल केंद्रीय शिक्षा पे कोई ऐसा पुरुष है नहीं या कोई महिला है नहीं। दोस्तों, जब जब जो है ना समाज के अंतर्गत आवाज़ें उठी हैं, लोग ने जो है ना अपनी जन्म लिया है और उससे समाज को जो है ना भलाई के रास्ते की तरफ जो है ना लेकर चला है। आज हम बात करेंगे गिजुभाई बधेका, जिसे हम गिरजाशंकर बधेका के नाम से भी जानते हैं, जिसे गांधी जी ने इन्हें मुछाई माँ की संज्ञा दिया था। कहानी शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि गिजुभाई बधेका जो रूसों की प्रकृतिवाद के समर्थक, बाल मनोविज्ञान के समर्थक, व्यवहारवाद के समर्थक, प्रयोजनवाद के समर्थक और उनके अंदर जो मानव की जो है दृष्टि है, मानववाद और मानवता का समर्थक जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देने को मिलता है। आदर्श व्यक्ति के रूप में गिजुभाई बधेका ने मारिया मोंटेसरी को माना है, फ्रोबेल को माना है, पेस्टालोजी को माना है। आइए कहानी शुरू करते हैं। एक तरफ इसी भारत की धरती पर गुजरात में जहां महात्मा गांधी जी का जन्म होता है, ठीक उन्हीं के जन्मदिनों के बाद 15 नवंबर 1885 के सौराष्ट्र के चितल में एक और शख्स का जन्म होता है, जिसे हम बालकों का गांधी यानी गिजुभाई बधेका या मुछाई माँ के नाम से जानते हैं। इनका वास्तविक नाम गिरजाशंकर बधेका था। इन्होंने अपनी शिक्षा का जो केंद्र है वो बाल मनोविज्ञान के तौर पर, यानी बालकों को शिक्षा हम कैसे दें, बालकों के व्यवहार पर आधारित शिक्षा दें, इनकी पहल को जो है ना बहुत ही बेहतर ढंग से भारतीय शिक्षा पद्धति के ओर ले जाने के लिए कोशिश किया है। तो महात्मा गांधी के गुजरात में उन्हीं जैसे एक और तपस्वी दार्शनिक लेखक हुए हैं, वो है गिजुभाई बधेका, जो 15 नवंबर 1885 को सौराष्ट्र के चितल में उनका जन्म हुआ। माँ बाप ने रखा था नाम गिरजाशंकर भगवान जी। इन्हें अनूठा बाल शिक्षा शास्त्री की संज्ञा भी दिया जाता है। बच्चों का गांधी या बाल शिक्षा का सूत्रधार या बालकों का शिक्षाविद भी इन्हें ही कहा जाता है। ये इसलिए कहा जाता है कि एक बार इनका मुलाकात गांधी जी से होता है और गांधी जी जो है ना गिजुभाई बधेका को कहते हैं, तुम काम करते हो या जो तुम काम कर रहे हो वो काम मेरे बस की बात नहीं है। मैं इतनी मुश्किल काम और इतनी जो है सकारात्मक दृष्टि वाला वो काम और जो समाज के तुम आगे जो लेके जाने चाहते हो वो काम मेरे बस की बात की नहीं है। तुम ही इसके लिए लायक बने हो, ये मैं इसे काम नहीं कर सकता हूँ। और उन्होंने कहा कि अगर सच्चे क्रांति के रूप में अगर हो
तो गांधी मुझे नहीं, गांधी तुम्हें कहा जाना चाहिए। और वहीं पे उनके अंदर जो ममता की ललकार थी, जो माँ की जो आवाज़ थी, जो माँ की ममता थी, जो कोमलता था गिजू भाई के अंदर, उन्होंने कहा ये तो ममता के अंदर होती है, तो माँ के अंदर होती है, और यही तुम्हारे अंदर है जिससे तुम्हारे करीब बच्चे आते हैं। इसीलिए तुम बच्चे के लिए माँ हो, और वो एक माँ जब मोछ रखती है, इसीलिए इनको हम मोछाई माँ की संज्ञा देते हैं। तो दोस्तों, इनके जीवन के बहुत से पहलुओं को जो है ना हम समझेंगे और जानेंगे कि हाँ, वास्तविकता में गिजूभाई भदेका ने हमारे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत, भारत के अंदर जो समाज की प्रक्रिया है, उन्होंने बालकों की भूमिका को किस तरह से सराहा है। तो मैं बता दूं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी किताबें लिखी, बाल कथाएँ लिखा, जिनमें बहुत से जो है फेमस है, जैसे आनंदी कौवा, चालाक खरगोश, बुढ़िया और बंदरिया, माँ जाया भाई, 100 के 60, ऐसे बहुत से जो है ना ज़िंदगी के इनके पहलू है जो कि इन्होंने लिखा। इनका जो सबसे बेहतर जो बुक है वो है दिव्य स्वप्न, दिव्य स्वप्न, जिन्होंने जो है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ड्रीम ऑफ डे, यानी दिन का सपना। इसी जो है, जो ड्रीम ऑफ डे में जो है इन्होंने अपनी शिक्षा की पूरी पद्धतियों का वर्णन करते हैं। दोस्तों, इनके अलावा जब इनकी शिक्षा दृष्टि जब हम देखते हैं बहुत ही गौर से, तो इनके द्वारा एक रचित बुक है, मैं उसको भी जो है ना आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ, ताकि अगर आप कहीं भी जाएंगे तो निश्चित ही जो है ना आपको मिलेगा। इनका एक और बुक था, प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा, यानी कहते थे कि भाषा सिखाओ मत, भाषा तो जो है बच्चों को जो है अपने आप सीख लेनी चाहिए। उन्होंने न बच्चों को जो है खेल खेल के साथ, कविता माध्यम से सिखाते सिखाते इन्होंने भाषा का भी ज्ञान दे दिया, और भाषा के साथ इन्होंने व्याकरण का भी ज्ञान दे दिया। इससे संबंधित मैं जो है ना आपको एक कहानी सुनाऊंगा, जो कि बहुत ही स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ, वाकई में जो है गिजा भाई ने समाज के लिए उन्होंने क्या किया है। तो एक बार की बात है, अब शुरू कहाँ से होती है कहानी इनकी, ये जानना है। तो इनकी जो है शादी जो है पहले जो बहुत कम उम्र में होती है, बाद में जो है ना इनका एक बच्चा होता है जिनका नाम है नरेंद्र भाई। जब ये बच्चे का जन्म होता है तो जन्म लेने के बाद उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, समाज में वो कैसा अपना समाजीकरण करेगा, इसी से संबंधित इन सभी जो है बातों का मगन वो करने लगे, थिंकिंग करने लगे। और साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत सी किताबों का अध्ययन किया, जैसे शिक्षा समाजशास्त्र का, शिक्षा मनोविज्ञान का, फोरबेल के बहुत से तथ्यों का अध्ययन किया, पेस्टालॉजी के जो है शिक्षाविद से संबंधित जो है ना बाल मनोविज्ञान का अध्ययन किया। साथ साथ उस समय गिजूभाई भदेका के समय जो पूरे विश्व में मारिया मोंटेसरी की जो शिक्षा पद्धति थी वो बहुत ही छाप छोड़ चुकी थी। जो मारिया मोंटेसरी एक विशेषकर चिकित्सा के क्षेत्र में थी, और उन्होंने मन बुद्धि बालकों देखा कि हाँ, ऐसे बालकों को भी जो है ना हम शिक्षा दे सकते हैं। तो गिजूभाई भदेका ने भी जो है इन पूरे मारिया मोंटेसरी सिस्टम का भी अध्ययन किया, और बहुत सी बातों पे जो है मारिया मोंटेसरी के बातों से ये वाकिफ़ नहीं रखते थे, उनका जो है उन्होंने खंडन किया है। लेकिन उस समय जो बालकों को जो शिक्षा होनी चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें बहुत हद तक मारिया मोंटेसरी शिक्षण पद्धति वह अपने आप में जो है उपयोगी इनको लगा। इसीलिए इन्होंने मारिया मोंटेसरी को जो है ना फॉलोवर भी मानते हैं कि हाँ, मैं उनको ही फॉलो करूँगा, और उनको बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे। बाद में मारिया मोंटेसरी जब भारत में आई तो उन्होंने इन्हीं के अंडर में रहकर चारों तरफ विजिट किया। तो एक तरह से जो है मारिया मोंटेसरी शिक्षण पद्धति को पूरे जो भारत स्तर पे जो है लागू करने का जो पहल है वो जाता है आपको गिजूभाई भदेका को ही जाता है। आइए अब जो है इससे संबंधित एक मैं कहानी सुनाता हूँ कि जब इनका बालक जो है बड़ा हो गया तो इनके पास सबसे बड़ा चैलेंज था कि मेरा बच्चा जो है इस जो है कृत्रिम वातावरण में नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ये पुराने जो शिक्षण पद्धति थी उनके खिलाफ थे कि बच्चों को जो है ना शिक्षक मारता है, बच्चे को जो है ना बर्डन देता है, किताबों का बर्डन देता है, इन सभी को जो है वो खिलाफ थे। इसीलिए ऐसी परिस्थिति में वो अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दे, इसीलिए उन्होंने जो है ना मारिया मोंटेसरी के जो है शिक्षण पद्धति का सहारा लिया और अपने बच्चों को बेहतर करने के लिए उन्होंने बाज़ाब्ते अध्ययन किया। और
प्रयोग रूप में अपने बच्चों पे ही जो है ना लागू किया कि हाँ, मेरा बच्चा जो है बेहतर तभी करेगा जब हम एक व्यवस्थित रूप जो है ना देंगे। इसीलिए उस व्यवस्थित रूप देने के लिए खुद गिजुभाई भदेका ने जो है ना शिक्षक के रूप में कार्य किया। और एक यही कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो दिवस्वप्न जो है बुक से जो है लिया गया है, जिसमें जो है पूरी बातों को जो है गिजुभाई भदेका ने बहुत स्पष्ट शब्दों में जो है ना अपने अनुभव पे आधारित और खुद से उनकी लिखी हुई बुक है दिवस्वप्न। अगर आपको मौका मिले ये किताब जरूर पढ़िए, क्योंकि इस किताब की इतनी खूबसूरत है कि इन्होंने कहा था कि और लोग भी कहे, रविंद्रनाथ टैगोर जो है जिस तरह गीतांजलि से उनको नोबेल पुरस्कार मिला गया, उसी तरह इनके बारे में भी कहा गया कि अगर गिजुभाई भदेका अपनी पूरी जिंदगी में एक किताब केवल दिवस्वप्न लिखते तो यह रविंद्रनाथ टैगोर से भी ज़्यादा फेमस होते और इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जाता। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम 100 बुक जो है 120 बुक लिखे, जिसमें इन्होंने बाल शिक्षा से संबंधित और बालक का संबंध चूँकि माता पिता से होता है, अभिभावक से होता है, समाज से होता है, इसीलिए समाज में भी जो है ना शिक्षा को जागृत करने के लिए उन्होंने ऐसे ऐसे 20 बुक लिखे, 20 किताबें उन्होंने लिखा, जो कि आज भी पूरे विश्व स्तर पे इनकी किताबों का अध्ययन किया जाता है। खासकर मारिया मोंटेसरी या किंडरगार्टन या प्ले स्कूल को जो सिस्टम होते हैं उसमें गिजुभाई भदेका का नाम सर्वोपरि भारत के दार्शनिक के क्षेत्र में भारतीय विचारक के रूप में लिया जाता है। अब इसी में मैं एक आपकी कहानी सुनाना चाहता हूँ दिवस्वप्न का, कि गिजुभाई भदेका गुजरात के एक स्कूल में पढ़ा रहे थे। वो प्राथमिक स्तर की स्कूल था, उसी स्कूल में पढ़ा रहे थे। उसी स्कूल में जो है एक पदाधिकारी के रूप में डीओ साहब उसी स्कूल में भ्रमण किए। तो गिजुभाई भदेका ने जो है ना अपनी समस्याओं को रखा कि जिस वातावरण में बच्चों का जो है ना बाल शिक्षा दिया जा रहा है, जिस तरह जो है ना बच्चों का जो है बाय हुक एंड क्रुक यानी जो पढ़ाया जा रहा है, जहां बच्चों को जो है किताबों से संबंधित या ड्रेस से संबंधित या किस प्रकार से तुम्हें आना है, क्या खाना है, नहीं खाना है, इन सभी बातों का जो है ना जो प्रेशर होता है, जिसको हम इसको आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर के रूप में जानते हैं। जैसे आप देखिएगा आज वर्तमान में जो है ना घंटियाँ लगती हैं, फिर बच्चे स्कूल ड्रेस में आते हैं, प्रे के लिए लाइन में खड़े होते हैं। एक डिसिप्लिन अनुशासन है, वो अनुशासन कृत्रिम है, शिक्षकों के द्वारा बनाई हुई है, और ये जो छोटे बालक के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि उनके मानसिक स्तर को दमन हो रहा है। तो इस वास्तविकता को हमें समझना होगा, और इसी वास्तविकता को समझाने के लिए उन्होंने अपनी बातों को डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास रखा। लेकिन जैसे ही डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इस बात को सुनते हैं, बहुत ही जो है गर्व से यानी बहुत ही आंख भौचा के जो है उस टीचर के चेहरे पे देखते हैं कि तुम क्या बोल रहे हो, इस शिक्षण पद्धति को तुम दोष दे रहे हो, जहाँ तुम्हारे प्राचार्य भी बहुत से शिक्षक काम करते हैं, कोई भी दोष नहीं दे रहे हैं, तुम दोष दे रहे हो। फिर भी डीओ ने जो है ना उन स्तर को समझा और कहा कि चलो तुम्हें जो है ना ये चौथी कक्षा को जो है ना मैं तुम्हारे पास देता हूँ और तुम्हें 1 साल का समय देता हूँ, तुम ऐसा वातावरण करके जो है ना दिखाओ और बच्चों का सर्वांगीण विकास करके दिखाओ, तब मैं मान सकता हूँ कि क्यों जो है आर्टिफिशियल जो है वातावरण दिया जाता है और क्यों जो है कैसे तुम इसको जो है ना पढ़ा पाओगे। बिना आर्टिफिशियल का कृत्रिम उपकरण के साथ या इस अनुशासन के साथ बच्चे सीख नहीं सकते हैं। बच्चे तो जो है वो चंचलता होती है, जहाँ बच्चे जो है ना आपस में गाली गलौज विभिन्न प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करते। तुम कैसे जो है देखता हूँ कि तुम कैसे इसको जो है अपने शैक्षिक दृष्टि से जो है ना इसको आगे बढ़ाते हो। इस चैलेंज को जो है ना गिजुभाई भदेका एक्सेप्ट करते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है, मैं इस 4th क्लास के जो है बच्चे को मैं पढ़ाऊँगा। तो पहला दिन गिजुभाई भदेका जो है उस कक्ष में पहुंचते हैं और हैरान करके देखिए कि जिस तरह जो है हम अपने प्रवचन में ओम शांति हम करते हैं, बस वही चीज़ की राग जो है बच्चों के बीच उन्होंने कहा कि मैं जब ओम बोलूँगा तो तुम बोलना शांति, जब मैं ओम बोलूँगा तो तुम बोलना शांति। बच्चे बैठे हुए थे 50-60 के बीच में। इसी बीच में जो है ना गिजुभाई भदेका बोलते हैं ओम, और बच्चे पीछे से जो है ना विभिन्न प्रकार के आवाज़ें निकालते हैं, और जब आवाज़ निकालते हैं तो गिजुभाई भदेका शर्म से जो है झुक जाते हैं और कहते हैं कि वास्तविकता में लगता है कि मेरा जो है जो थ्योरी जो है मेरा जो व्यवहारिक चीज़ है लगता है कि ये फेल हो गया। फिर भी उस रात को जो है बहुत ही बेचैन होते हैं कि आखिर मैं इसको कैसे आगे बढ़ाऊँ। तो गिजुभाई भदेका जो है
इसको बहुत ही रात भर सोचने के बाद फिर कल जो है अपने कक्षा कक्ष में वो पहुंचते हैं। और वहां पहुंचने के बाद बच्चों को कहते हैं कि ठीक है, चलो आज मैं तुम्हें जो है छुट्टी देता हूं। और आप जानते हैं कि जैसे ही बच्चों को छुट्टी का जो है बात कही जाती है, बच्चे जो है उल्लास के रूप में खुशी के साथ झूमने लगते हैं। लेकिन गिजू भाई बदेगा कहते हैं मैं तुम्हें छुट्टी दूंगा, लेकिन एक काम करो, तुम लोग एक कहानी सुन लो, और कहानी सुनकर तब तुम लोग जो है अपने अपने घर को चले जाना। तो वो फिर कहानी शुरू करते हैं। कहानी का जो पहला हिस्सा है वो शुरू होता है कि एक राजा था और जिसके 7 महलें थी। यहीं से उनकी कहानी स्टार्ट होती है। कहानी सुनाने का जो है आधे घंटे हो जाते हैं, 20 मिनट हो जाते हैं, 1 घंटे हो जाते हैं। बीच बीच में जब बच्चे जो है कोई हल्ला या शोरगुल करते हैं तो बीच में ही बच्चे एक दूसरे को उसको मारता है कि चुपचाप रहो, कहानी सुनो, डिस्टर्ब मत करो। तो बच्चे उस तरह जो है एक दूसरे को जो है अपने आप को जो है शांत रखने की भी कोशिश करते हैं और कहते हैं कि गौर से सुनो, सर अच्छा कहानी सुना रहे हैं। वो अपने बच्चों को चुंबक की तरह जो है, मैग्नेटिक की तरह जो है बच्चे को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और पूरे बच्चे जो है अपने इसी समय को बिन समय देखे हुए 4 घंटे समाप्त कर देते हैं, 5 घंटे समाप्त कर देते हैं। पूरे उस स्कूल के विद्यार्थी की छुट्टी हो जाती है, लेकिन सभी बच्चे गौर से जो है इनकी कहानियां सुन रहे थे। तब जब चारों तरफ देखते हैं गिजू भाई बदेका कि ये तो बाहर छुट्टी हो गई है, फिर बाद में जो है ना बच्चे को आमंत्रित करते। उनकी खासियत ये थी कि जब बच्चे उनके पास आते थे तो वो वेलकम करते थे कि मोहन तुम आओ इधर, मोहन तुम्हारा स्वागत है, मोहन तुम्हारे कक्षा में स्वागत है, रानी तुम्हारी कक्षा में स्वागत है, मेराज तुम्हारे कक्षा में स्वागत है। इस तरह नाम लेकर उनको रिस्पेक्ट देकर जो है ना बच्चों को वो बुलाया करते थे। फिर वो दूसरे दिन वही होता है, उन्होंने फिर क्या कहा कि कहानी सुनाया। फिर जो है तीसरे दिन भी कहानी सुनाया। बाद में जो है ना जब ये बात जो है अपने बगल के शिक्षक को मालूम चलता है कि ये कैसा शिक्षक है जो बार बार जो है बच्चों की कहानी सुनाता है, तो वो फिर जाके प्राचार्य को कंप्लेन करता है और कंप्लेन करता है कि बच्चे को सिलेबस भी कवर करना है, पाठ्यक्रम भी कवर करना है, आप बच्चे को केवल कहानियाँ ही सुनाते हैं। तो फिर जो है चौथे दिन जो है ना बदलते हैं और बच्चे से पूछते हैं कि तुम कहानी, कोई है ऐसा विद्यार्थी इसमें जो कहानी सुनाना चाहता हो। तो 1-2 बच्चे जो है अपने साहस के साथ खड़े हुए और कहें कि हाँ सर मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो बच्चे में उस स्तर की जो शक्ति तो नहीं होती है, लेकिन वो बहुत ही छोटे शब्दों में 2-3 लाइन की जो है कहानियाँ सुनाती हैं, जो आजकल आमतौर पे जो बूढ़ी माँ या दादी या उसके पिताजी बच्चे को सुनाते हैं कहानी, वैसे ही जो है छोटे छोटे बच्चे कुछ कहानियाँ, बहुत छोटे छोटे कहानियाँ 10-15 शब्दों को वो सुनाते हैं और बच्चे जो है वो खुशी जो है मनाते हैं। फिर जब आते हैं कि उनके पास प्रेशर था कि हाँ किताबें भी पढ़ानी है, तो वो बुक उठाते हैं उस समय साइंस का, 4th स्टैंडर्ड की जो है साइंस बुक का उठाते हैं। उसमें जो है विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया था। कंटेंट जो है अलग अलग थे, जैसे स्टोन, लीव यानी पत्ता, सैंड, इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के जो है शब्दों, छोटे छोटे शब्दों के जो है ना प्रयोग किया गया था। जब वो पढ़ाना शुरू करते हैं कि हाँ स्टोन मीन्स होता है पत्थर, सैंड मीन्स होता है बालू, बच्चे रुचि नहीं लेते और बच्चे उनके क्लास में सो जाते हैं। फिर गिजू भाई बदेका जो है इस पे मगन करने लगते हैं कि ये बच्चे का दोष नहीं है, ये दोष तो जो है इस पाठ्यक्रम बनाने वाले का दोष है या मेरा दोष है कि मैं इस तरह जो है ना बच्चे को कक्षा कक्ष में पढ़ा रहा हूँ। तब गिजू भाई बदेका ने जो है इस पे अपने मंथन से सोचते हैं और क्या करते हैं कि स्कूल से कुछ दूरी पे प्राकृतिक वातावरण में उनको भ्रमण कराते हैं। मैं जितनी बातें बोल रहा हूँ वो शिक्षण विधि में आज भी प्रयोग होते हैं, तो गौर से कीजिएगा, जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें अपने आप जो है शिक्षण विधि और शिक्षण जो है पाठ्यक्रम जो है ऑटोमेटिक आ जाएंगे, क्या उद्देश्य है वो स्पष्ट हो जाएंगे। इसीलिए मैं जो है इनको कहानी की तरफ मोड़ा है। तो फिर जो है बच्चे को जो है ना प्राकृतिक वातावरण में ले जाते हैं और वहाँ पे जो है ना चटाई बिछाते हैं और बच्चे को कहते हैं बैठ जाओ। बच्चे बैठते हैं और वहाँ से बैठकर जो है ना वो प्रकृति की जो खूबसूरती को देखते हैं। एक तरफ झरना है, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ बालू है, एक तरफ जो हरे हरे पत्तियाँ हैं, छोटे छोटे जो है ना पत्थर हैं। इस खूबसूरतियों को देखकर जो है ना बच्चे बहुत आकर्षित होते हैं और लालायित हो जाते हैं कि इसको जाने। अब क्या करते हैं कि गिजू भाई बदेका ने सभी बच्चों को फ्रीडम दे दिया कि देखो और मेरे से पूछो है क्या चीज़। बाद में जो है ना बच्चे को एक एक करके बताते हैं कि यह पहाड़ है, ये जो है पानी का झरना है, इधर से पानी बहता है। सभी शब्दों को तोड़ तोड़ कर उसके मीनिंग के साथ उन्होंने बताया
और जो जंगल में जो पौधे थे उस पौधों के बारे में जो है ना जिक्र देते हैं, औषधि के बारे में जिक्र देते हैं, विभिन्न प्रकार के जो है पत्ते, हरे हरे रंग, विभिन्न प्रकार के कलर के रंग, सभी बच्चों को जो है ना वो सिखाते हैं। यही चीज़ जो है प्रक्रिया जो है। और दूसरे दिन क्या कहते हैं कि तुम इसी में से एक नमूना लेके चलो। तो बच्चे को जो भ्रमण कराते थे वही सैंपल वो स्कूल में लाकर इकट्ठा कराते थे। तो इस तरह जो है ना उनके भ्रमण की जो है ना शिक्षण प्रक्रिया स्टार्ट होती है। फिर जो है बच्चे से जो है कक्ष में आते हैं तो प्रेशर नहीं देते थे किसी किताब का। फिर जो है दूसरे दिन कविता सुनाते थे, कभी कभी जो है वो नाटक कराते थे। जो भी कहानी वो बताते थे उनको रिहर्सल करने के लिए वो नाटक कराते थे। और उस नाटक में खासियत ये थी कि वो खुद करते भी थे, कि उनको जो भी हिस्सा मिलता था, अगर राजा का हिस्सा मिलता था, अगर घोड़े का हिस्सा मिलता था, तो वो करके दिखाते थे। एक्टिविटी बेस्ड होता था कि ये नहीं कि मैं अगर कोई ड्रामा कर रहा हूँ तो मैं उसका हिस्सा नहीं रहूँगा, नहीं, वो जो ड्रामा करते थे बच्चे उसका हिस्सा होते थे। और खुद जो है गीजूभाई बधेका को जो है ना कोई रोल और भूमिका दिया जाता था ताकि बच्चे उनके साथ विलीन रहें और वातावरण में के साथ वो डरे नहीं, अपने अंदर फीलिंग में न लाए कि मैं डर रहा हूँ, मैं भय हो रहा हूँ या मेरे सामने कोई शिक्षक है, ऐसा वो महसूस नहीं होने देते थे। ये बातें जो है फिर जो है कक्ष के अगल बगल के टीचरों को भाया नहीं और फिर जाकर वो शिकायत करते हैं कि ये तो हमेशा कक्ष में बच्चे इनके रहते हैं, वो शोरगुल करते हैं। तो इस शोरगुल से जो है बच्चे जो है परेशान हो जाते हैं कि शिकायत जब उन्होंने सुना, बच्चे को जब सुनते हैं कि ये शोरगुल करते हैं तो बच्चे को भी थोड़ा सा जो है दुख होता है कि ये हमारी शिकायत करते हैं। फिर भी बच्चे बहुत ही विनम्र पूर्वक से अपने कार्य को दिशा को आगे बढ़ाते गए। ऐसा ही एक समय आता है एनुअल फंक्शन डे का। तो एनुअल फंक्शन डे पे प्राचार्य महोदय कहते हैं कि गीजू तुम्हें जो है कल जो है इस फंक्शन में तुम्हें रहना है। तो गीजू भाई बोलते हैं कि नहीं, मैं इस प्रकार के आर्टिफिशियल फंक्शन में अवार्ड के फंक्शन में नहीं रहता हूँ, क्योंकि ये बच्चों को दमनकारी नीति है, ये प्रेशर है। बच्चे केवल जो है थोड़ी सी सुख के लिए अपने जो कॉम्पिटेंसी है, अपनी पावर को जो है ना खो देते हैं। तो इसीलिए उन्होंने समर्थन नहीं किया। फिर भी उनको प्राचार्य महोदय की तरफ से डांट पड़ी और उन्हें कहा कि नहीं, आपको आना है क्योंकि ये एक सिस्टम है और सिस्टम को आपको पालन करना है। तो वो स्वीकार लेते हैं, लेकिन कहते हैं प्राचार्य से कि प्राचार्य महोदय मेरी एक शर्त ये है कि जिस तरह मेरे बच्चे 364 दिन अपनी कक्ष में जो है अपनी शिक्षण करते थे, जिस विधियों का प्रयोग करते थे, वही शिक्षण पद्धति से ही वो 365वां दिन ही कार्य करेंगे। इस तरह जो है वो प्राचार्य महोदय जो है वो कहते हैं ठीक है, तुम्हारे बच्चे जो है तुम्हारे कक्षाई में बैठेंगे, अपना जो है जिस तरह जो है स्टडी करते हैं वैसे ही स्टडी करेंगे। तो दूसरा दिन फंक्शन स्टार्ट होता है। उसी फंक्शन में जो है एक बालक को जो है कुछ अंग्रेजी के पोएम कहने के लिए जो है ना मंच पर बुलाया जाता है, ताकि लोग बैठे हुए थे, समाज के लोग बैठे हुए थे, जो कि आजकल आप देखते हैं कि कैसे जो है बच्चे को रटा कर और विभिन्न प्रकार के जो छोटे छोटे जो है कहानियाँ या विभिन्न प्रकार के नारे जो है रटवा कर और शिक्षक उसको तैयार कराते हैं, बच्चे आके मंच पे बोलते हैं। वही चीज़ वहाँ भी थी उस समय। तो बच्चे जो है ना इस एक अंग्रेजी के पोएम को जो है ना बताने के लिए कि हमारे बच्चे इंग्लिश भी जानते हैं, वह मंच पे आता है, लेकिन जैसे ही 2 शब्द बोलता है वो मंच पे वो भूल जाता है बेचारा। और वो अपने जैसे ही भूलता है, उसके जो शारीरिक की अवस्था थी, जो मानसिक जो है जो झलक दिखा रहा था, जो इमोशन था, बच्चे जो है वो वहाँ बर्डन जैसा महसूस करता है और लगता है कि उसको ज़बरदस्ती कोई जो है ना इस स्टेज पर भेजा गया है। फिर वहाँ से जो है उनकी मुलाकात फिर वही जो है जब एक गेस्ट आते हैं और गेस्ट वही डीओ थे, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। उस सभा के जो अध्यक्ष थे वही डीओ ऑफिसर थे। बाद में उनकी मुलाकात डीओ ऑफिसर से होती है और उनकी वही वादा उनको जो है ना याद रहता है। और वो डीओ से जो है आवेदनपूर्व विनम्रतापूर्वक कहते हैं कि सर एक बार मेरे क्लास को विजिट कर लिया जाए। तो फिर जो है बच्चे के तरफ जो है वो चले जाते हैं 4th क्लास में और वहाँ की खूबसूरती देखते हैं कि बच्चे अपने जो है ना एक्टिविटी बेस पे कार्य कर रहे हैं। किसी बच्चे के चेहरे पे वो बर्डन नहीं है, किसी बच्चे के अंदर जो है ना वो दुख जैसा झलक नहीं है। सब बच्चे स्वतंत्र पूर्वक खुशहाली के साथ अपने शब्दों का बेहतर रूप से प्रयोग कर रहे हैं। और जो वो भ्रमण कराते थे, जो भी नमूने जो है
बच्चे लाते तो वो सब नमूने को बच्चे ने इकट्ठा किया था, उसका नामकरण किया था। अब वो डीओ साहब बच्चे से पूछते थे व्हाट इज दिस, तो सभी बच्चे जो है ना खुलेआम जो है उस शब्दों का प्रयोग करके उस जो है वस्तु को जो है ना बारे में बताते थे। बच्चे जो हर चीज़ के बारे में, छोटे छोटे चीज़ों के बारे में बताते थे, कहानियाँ कह के सुनाया, कविता कह के सुनाया। और वो जो चेहरे पे जो खुशी थी, वो खुशी देखकर डीओ और जो पदाधिकारी था वो बोला कि हाँ, वास्तविक में शिक्षा तो यही है, इसी प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए। तो इस तरह जो है मेरे दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, जितने भी श्रोता ये सुन रहे हैं, ये खूबसूरती थी गीजूबाई बधेका की। तो गीजूबाई बधेका ने अपने जीवन में जो है ना वो एक्सपेरिमेंट किया, वो प्रयोग किया, और वो देखा कि जो चीज़ मैं जो अनुभव कर रहा हूँ वही अनुभव जो मैं अपने बच्चों को दूंगा, आने वाले भविष्य को दूंगा। इनकी खूबसूरतियों को और भी मैं जिक्र कर देता हूँ कि कभी कभी महात्मा गांधी जी के क्रांतिकारी में लोगों की जरूरत पड़ती थी तो यह बाल्य सेना की ओर लेके जाते थे। गीजूबाई बधेका जो अभिभावकों को इतना प्रेरित किया था कि अभिभावक जो है उनको बुलाते थे कि आइए हमारे बीच में जो है ना कुछ कहिए। पहले तो अभिभावक जो है बहुत ही नाराज़ थे कि हाँ, ये कैसे शिक्षण पद्धति को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन उन्होंने जो है बच्चों से जो है सीखा। यहाँ तक जान लीजिए कि उन्होंने जो शिक्षा मंदिर की स्थापना किया था, वहाँ कोई भी गवर्नमेंट का कोई हेल्प नहीं, किसी भी पदाधिकारी का हेल्प नहीं, किसी भी किताब खरीदने में कोई हेल्प नहीं, कोई शिक्षण सामग्री खरीदने में हेल्प नहीं, बल्कि वो खुद बच्चे जो कि जो है पढ़ते थे और उस पढ़ने के साथ साथ अपने अभिभावक को कहते थे, वो किताब 50-60 बच्चे होते थे कक्ष में, तो वो कहते थे एक ही किताब 50-60 बच्चे को रख कर सही नहीं रहेगा। तो कहते थे कि ये जितनी की बुक है ना, तुम उतनी बुक का जो है ना तुम मुझे पैसा दे दो, मैं वही चीज़ को जो है ना मैं कहानी, कविता और विभिन्न प्रकार के जो है ना शिक्षण सहायक सामग्री का मैं व्यवस्था कर दूंगा, ताकि वो सभी बच्चे कॉमन रूप से पढ़ेंगे। तो इस तरह जो है उन्होंने किसी से सहायता नहीं लिया। तो ये एक क्रांति थी जो उन्होंने समझा कि आने वाला भविष्य जो है इस विद्यार्थी का है। अगर इस विद्यार्थी का जो है विकास अगर अच्छा से नहीं हुआ, इस बालक का विकास अच्छा से नहीं हुआ, इनकी रुचियों के साथ जो है इनका विकास नहीं हुआ, तो फिर आने वाला कल जो बेहतर नहीं होगा, समाज को जो है ना एक रास्ते से नहीं लेके जा सकते हैं, एक बेहतर दिशा नहीं लेके जा सकते हैं। तो इस तरह जो है गीजूबाई बधेका ने जो है अपने शैक्षिक पद्धति को जो है ना बेहतर रूप से आगे बढ़ाने की कोशिश किया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे जितने भी जो है श्रोता जो सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं जो है उनके इस बातों से जो है इस गीजूबाई बधेका का जो भी जीवन के बारे में मैंने बताया, जो शिक्षण पद्धति बताया, जो उनके सिद्धांत को मैंने बताया, और जो इनके जो है बालकों के प्रति जो क्रांतिकारी जो उद्देश्य थे, मैं निश्चित ही तौर पे जो है ना मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको समझे होंगे और कोशिश कीजिए कि अपनी ज़िंदगी को भी इस तरह बनाएं। हम केवल कहानी किसी दूसरे का सुनकर अगर अपनी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं लाएंगे, तब तक जो है ना आप बेहतर रास्ते पे नहीं जा सकते हैं। तो मैं इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ अच्छाई है, किसी में अगर अच्छाई मिले, वो अच्छाई को अपनाइए और अपने ज़िंदगी को बदलने की कोशिश कीजिए। अगर ज़िंदगी को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक जो है ना आपका बेहतर ज़िंदगी जीने का उद्देश्य सामने नहीं होगा। थैंक यू सो मच। आप इसी के साथ बने रहे। सभी को लोगों को जो है ना मेरे दिल से और मेरे तरफ से सभी को जो है ना शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।